कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई नंबर 15 खरगोश और हाथी। हमने इस इकाई की समझ प्राप्त कर ली है। आज की वीडियो में हम इसका जो अभ्यास है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं इकाई 15 खरगोश और हाथी का अभ्यास। अभ्यास में पहला प्रश्न है कि इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं। आपने किताब में देखा होगा, जो इकाई है पूरी इकाई के अंदर अलग अलग 3 चित्र है। हर एक चित्र के संदर्भ में वर्णन लिखिए। चित्र को ध्यान से देखना है और चित्र में क्या है इसका वर्णन करना है। ठीक है, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ का है, ये सारी बातें चित्र को देखकर इसका वर्णन करना है। तो ये तो है एक सामान्य प्रश्न है जो आप भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है मुहावरे के वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर मुहावरे दिए हैं, इसका अर्थ भी है और इस मुहावरे को लेकर वाक्य भी बनाए हैं। मुहावरे के नीचे आप देखेंगे तो कितने वाक्य हैं? 3 वाक्य है। 3 में से एक ही वाक्य सही है, बाकी 2 गलत है। कौन सा वाक्य सही है वो आपको बताना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, पहला मुहावरा फूला न समाना। फूला न समाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अत्यंत खुश होना। अत्यंत खुश होना ये इसका अर्थ है। जब हम कुछ ऐसी बात बनती है, हमें जो मन में सोचा है कि आज हम ऐसा करेंगे या मुझे ये करना है, अगर उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है तब हम बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे नाचने गाने लगते हैं। तब हम इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं कि खुशी के मारे फूला न समाया। तो अब इस मुहावरे के जो अर्थ है उस अर्थ के संदर्भ में नीचे दिए गए 3 वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है वो हमें बताना है। जैसे कि पहला वाक्य है क हर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण फूला न समाया। हर्ष नाम का लड़का है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण यानी फेल, नापास होना, फेल होने के कारण फूला न समाया। क्या ऐसा हो सकता है कि परीक्षा हो, इसमें हम फेल हो और बहुत खुशी हुए? होता है? नहीं। परीक्षा में फेल होने का मतलब है दुखी होना। तो यहाँ पर इस वाक्य के संदर्भ में ये मुहावरा सही नहीं है। दूसरा है मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई, इसीलिए वह फूली न समाई। मोनाली नाम की एक लड़की थी, वह जहाँ पढ़ती थी उस स्कूल में प्रथम नंबर से वह उत्तीर्ण हुई यानी पास हुई, इसीलिए वह फूली न समाई। तो ये तो अच्छी बात है, पूरी स्कूल में प्रथम अंक से जो परीक्षा उत्तीर्ण की, पास की और इसी वजह से वह बहुत खुश हुई, अत्यंत खुश हुई, वह हम कह सकते हैं। फिर आगे है ग सेठ पानाचंद की जायदाद लूट गई, इसलिए वे फूले न समाए। पानाचंद नाम के एक सेठ थे, उसके पास जो जायदाद थी, पैसे रुपये वगैरह जो भी थी, वह सभी लूट गई, यानी किसी ने लूट लिया, इसलिए वह फूला न समाए यानी बहुत खुश हुए। अपने पास जो जायदाद होती है, अगर वो कोई चोरी करके ले जाए, लूट कर ले जाए, तो क्या हम खुश होते हैं? तो इस वाक्य है जो यहाँ पर वाक्य दिया है वो मुहावरे के साथ ठीक से बंद नहीं बैठता है, यानी सही नहीं है। तो 3 में से कौन सा सही होगा? यस, ख मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई, इसलिए वह
फूली न समाई। ये जो वाक्य है मुहावरे के संदर्भ में एकदम सही वाक्य है, इसलिए हम इसका उत्तर लिखेंगे ख। बाकी के जो वाक्य है, 2 वाक्य है, वो इस मुहावरे के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है। वैसे ही आगे दूसरा मुहावरा है ऊंचे चढ़ना यानी प्रगति करना। ऊंचे चढ़ना यानी ऊपर नहीं जाना है, ऊंचे चढ़ने का अर्थ है प्रगति करना, उन्नति करना, विकास करना, ये उनका अर्थ है। अब इस मुहावरे के संदर्भ में नीचे दिए गए 3 वाक्य में से कौन सा वाक्य सही है वह हम देखेंगे। पहला वाक्य देखते हैं, दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। दीपाली है वह अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन यानी धीरे धीरे करके रोज ऊंचे चढ़ना यानी अपना विकास करना चाहती है, अच्छे से अंग्रेजी विषय को पढ़ना चाहती है, उसमें प्रगति करना चाहती है। दूसरा है हितेश एक ही कक्षा में 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता था। एक ही कक्षा में, कक्षा यानी स्टैंडर्ड, दोरम, एक ही कक्षा में रहकर कितने साल? 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना। एक ही कक्षा में 2 साल रहने का मतलब क्या है? आप परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं, तभी तो 2 साल रहते हैं, यानी उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं है। अगर पढ़ाई अच्छी नहीं है तो वह कैसे ऊंचे चढ़ सकता है? तो ये गलत है। बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल खेलते हैं। यहाँ पर है बच्चे हैं पेड़ पर यानी ट्री, वृक्ष के ऊपर चढ़ने का खेल खेलते थे, यानी है ऊपर चढ़ने का मतलब है पेड़ के ऊपर चढ़ना, ऊंचाई पर चढ़ना। लेकिन यहाँ तो ऊंचे चढ़ने का अर्थ ही अलग होता है, विकास करना, प्रगति करना। तो इस मुहावरे के संदर्भ में यह वाक्य भी सही नहीं है। तो कौन सा सही है? क, दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। ये वाक्य है एकदम सही वाक्य है। अब आगे देखते हैं। तीसरा मुहावरा है अभिवादन करना यानी सत्कार करना। कोई आता है हमारे यहाँ तो हम इसका जो स्वागत करते हैं इसे अभिवादन करना कहते हैं, सत्कार करना। और ये सत्कार कैसा होता है? जो अच्छे कर्म करता है उसका हम सत्कार करते हैं। कोई किसी के माल सामान लूट कर आता है, किसी को मार कर आता है, तो क्या इसका सत्कार किया जाता है? क्योंकि वो तो अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है। इसलिए सत्कार उन्हीं कामों का किया जाता है जो अच्छा हो। यहाँ पर देखते हैं कौन सा वाक्य इस मुहावरे के संदर्भ में सही है। पहला वाक्य है आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा थी, उसमें अच्छा वक्तव्य, अच्छी बोली, इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। तो किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, उसमें सफलता प्राप्त करना, ये अच्छी बात है। और इसी कार्य के बदौलत उसके पिता ने आयुषी को क्या किया? उसका सत्कार किया, क्योंकि वो अच्छा काम किया है। अब दूसरा वाक्य है तनिष आम खा रहा था, इसलिए उसके मित्र ने उसका अभिवादन किया। आम खाना एक सामान्य बात है, इसमें सत्कार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम तो हर कोई खा सकता है। इसलिए मुहावरे के संदर्भ में ये वाक्य सही नहीं है। शिल्पा दौड़ में हार गई, इसलिए उसकी मम्मी ने उसका अभिवादन किया। तो शिल्पा है दौड़ की हरीफाई में हार जाती है,
इसीलिए उसकी मम्मी उसका अभिवादन करती है, जो गलत है। अगर कोई दौड़ में या कोई हरीफाई में पीछे रह जाता है, हार जाता है, तो उसका अभिवादन नहीं किया जाता है, उसका हौसला बढ़ाया जाता है, इसे आश्वासन देते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार तुम जरूर सफल होंगे। इसलिए इस प्रकार से हम इसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे आश्वासन देते हैं, इसका अभिवादन नहीं करते। तो अभिवादन करना मुहावरा है, इसका अर्थ सत्कार करना, और इस सत्कार करने के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है, बंद बैठा हुआ है। क, आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। ये एकदम सही वाक्य है, ठीक है, यानी कि क। तो इस तरह से जब हम कोई मुहावरे का अर्थ देते हैं और अर्थ देने के बाद इसका वाक्य प्रयोग करना है, तब ये ध्यान में रखना जरूरी है कि मुहावरा का अर्थ क्या होता है। मुहावरे के संदर्भ में ही हमें सही वाक्य प्रयोग बनाना है, वैसे ही कोई भी वाक्य नहीं लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से मुहावरे को देखो, इसके अर्थ को देखो, समझो और फिर इसका वाक्य प्रयोग बनाओ। अब आगे का प्रश्न है, यहाँ पर एक कहानी है, चित्र कहानी। इसका शीर्षक हम दे सकते हैं घमंडी का सिर नीचा। घमंडी यानी जिसमें बहुत ईगो होती है, नहीं मैं ही यह कर सकता हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को हम घमंडी कहते हैं। और कभी कभी ऐसे घमंड वाले लोग का भी शर्म के मारे सिर झुक जाता है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब असल में उसकी ज़रूरत होती है तभी वह बैठ जाते हैं। तब ऐसे समय उसके अपना सिर शर्म के मारे झुकाना पड़ता है, इसलिए बहुत घमंड भी अच्छा नहीं है। या फिर इसका दूसरा शीर्षक हम दे सकते हैं खरगोश और कछुआ। तो खरगोश और कछुए की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आप चित्र को देखिए और कहानी सुनिए। पहला चित्र है, इसमें आप देख रहे होंगे एक खरगोश है जो हंसता हुआ नजर आता है, कछुआ, इसके पास एक कछुआ है। इन दोनों की चाल के बारे में आप जानते ही हैं। खरगोश तेज भागता है और कछुआ धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो चित्र के आधार पर हम कहानी की शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं। एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था। एक जंगल था, इसमें कौन रहता था? खरगोश रहता था। उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था। खरगोश को अपनी वो बहुत तेजी से दौड़ता था और ऐसी चाल पर उसे बहुत ही घमंड था कि मेरे जितना तेज कोई नहीं भाग सकता। उसी जंगल के तालाब में एक कछुआ भी रहता था और इस जंगल में एक तालाब था और इस तालाब के अंदर एक कछुआ भी रहता था। खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। जब भी वह कछुए को देखता तो कछुए के ऊपर हंसता था, क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चलता है। कहता है कितना धीरे चलता है, मेरी तरह तो तू तेज नहीं दौड़ सकता। और यह कहकर उसे नीचा दिखाता था, उस पर हंसता था। एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। खरगोश ने कछुए के साथ क्या किया कि चलो हम दोनों दौड़ने की शर्त लगाते हैं, कौन पहले हमारे तय किए हुए स्थान पर पहुंच जाता है। आप ही बताओ कौन पहले पहुंच जाएगा? खरगोश ही पहुंच जाएगा, क्योंकि खरगोश बहुत ही तेज भागता है और कछुआ तो धीरे धीरे चलता है। अब आगे दूसरा चित्र देखिए। यहाँ पर अब रेस शुरू हो गई है, हरीफाई शुरू हो गई है, जो कछुआ और खरगोश के बीच में हुई थी। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। खरगोश तो बहुत तेजी से भागा और थोड़े ही समय में कछुआ तो बहुत पीछे रह गया।
आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है और आगे गया तो वहाँ पर जाकर देखा कि जो कछुआ है वो तो अब बहुत पीछे रह गया है, मुझ तक पहुँच नहीं सकेगा। उसने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम कर लूँ। खरगोश ने सोचा कि मैं तो बहुत तेज़ भागता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और फिर वापस दौड़ने लगूंगा तो जल्दी पहुँच जाऊंगा। कछुआ तो धीरे धीरे आने में उसे अभी देर लगेगी। यह सोचकर वह आराम करने बैठता है। यहाँ आप देख रहे हैं खरगोश है वह आराम कर रहा है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई और वह सो गया। झपकी आने यानी एकदम से आंख बंद हो जाना, थकान की वजह से, क्योंकि वह दौड़कर आया था और इसलिए आराम कर रहा था और पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई और वह सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वह खरगोश को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया। कछुआ तो जैसे ही देखा कि खरगोश सो रहा है तो बिना बताए, बिना आवाज़ के चुपचाप वहाँ से आगे निकल गया और धीरे धीरे चलने लगा। इस चित्र में आप देख रहे हैं कछुआ खुशी से नाच रहा है, यानी कि क्या हुआ, कछुआ दौड़ जीत गया। खरगोश ने जागकर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है। लक्ष्य यानी मंजिल। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। और इससे हमें क्या सीख मिलती है? घमंड का परिणाम बुरा ही होता है। जो हम अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो यहाँ पर इस कहानी में आप देख सकते हैं कि खरगोश तेज दौड़ता था, लेकिन फिर भी अपनी तेज चाल पर उसे बहुत घमंड था और वह कुछ समय के लिए आराम करने बैठा। इसी दौरान धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ आगे निकल गया। तो इससे हमें एक और बात भी सीखनी है कि भले हम अपने जीवन में धीरे धीरे विकास करें, लेकिन लगातार करें, हमेशा कार्य करते ही रहे। इससे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप अवश्य सफल हो जाएंगे। इसे उदाहरण के रूप में समझे तो कोई होनहार लड़का है तो वह सोचेगा कि मैं 2-3 दिन पढ़ाई कर लूँगा, मुझे सब कुछ याद रह जाएगा और परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो जाऊँगा। तो कभी कभी ऐसा होता है जब उसे पढ़ाई करने का समय आता है, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता और परीक्षा में असफल होता है। इसके बदले हमें क्या करना चाहिए? भले थोड़ा तैयार करें, लेकिन रोज़ करें। जिस दिन से हमारा पाठशाला का पहला दिन है, उसी दिन से रोज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करें। एक भी दिन छोड़ना नहीं, रोज़ थोड़ी 10-15 मिनट से धीरे धीरे शुरुआत करें। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक पहुँचाए। बस इतने ही पढ़ाई करते जाइए और इसमें इस समय में धीरे धीरे 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बढ़ाते जाइए। तो जब एग्ज़ाम आएगी, परीक्षा आएगी, उस वक्त आपका पूरा अभ्यासक्रम तैयार हो जाएगा और आप अच्छे से परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाएंगे और अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से कछुए की तरह हमें धीरे धीरे आगे ही बढ़ते रहना है, कभी रुकना नहीं है। खरगोश की तरह नहीं करना है, थोड़ी देर पढ़ाई करो, फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, फिर पढ़ाई करो, फिर छोड़ दो। ऐसे नहीं करना है। कछुए की तरह धीरे धीरे जो लगातार चलता रहा, उसी प्रकार में धीरे धीरे रोज़ पढ़ाई करती रहनी है और तैयारियां करते रहनी है। तो अवश्य एक दिन हमें सफलता प्राप्त होगी। तो इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है ना, एक अच्छी कहानी। इस कहानी को आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये था अभ्यास इकाई 15, खरगोश और हाथी वाली जो कहानी है, इसका
आप इसे एक बार फिर से देखिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।